Don't touch my heart. Don't touch my hand. बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी. Hello and welcome to Indian Couple Podcast. आज का टॉपिक बड़ा रोमांचक मजेदार है. मैं बता रही हूँ आपको, साइंस कहती है और साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि हर 7 साल में इंसान बदलता है. तो हमें कितने साल हो गए हैं एक साथ? हमें लोग भी बदल लेने चाहिए 7 साल में. मैं तो कह रहा हूँ वो सब बाद में डिसाइड करेंगे. हो गई ज्ञान की देवी शुरू आ गई. मैं कह रही हूँ कि 7 साल में इंसान बदलता है. हमें कितने साल हो गए हैं साथ में यार? हमें 14-15 साल, दो 7 साल हो गए हमारे. नहीं, 2-7 साल एज के हिसाब से होता है. तो तू मुझे मिला था कितने साल का था? 27 में मेरी शादी हुई थी. बेचारा. तो तेरा 28 से 35 का जो साइकिल है ना 7 साल का, वो तूने मेरे साथ काटा है. अब तू उसके सेकंड साइकिल में है. 27 में मेरी शादी हुई थी. हम 4 साल तो पहले थे साथ. हाँ हाँ, बट उसको फिर वो भी एक साइकिल पूरा नहीं हो रहा ना. ये 0 to 7, 7 to 14, 7 का मुझे नहीं समझ आते ये टेबल है. बातें. 7 का टेबल है. मुझे समझ नहीं आते नंबर. तो 7 के टेबल पे हाँ जी. तो ये बात हो रही है कि हर 7 साल में इंसान बदल जाता है. क्योंकि अक्सर आजकल हमारी ऐसी कॉन्वर्जेशंस होती हैं जिसमें ये मुझे बोलता है यार तुम बड़ी बदल गई हो, और मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम तो सेम ही हो, क्यों तुम भी बदल जाओ. समझ रहे हो? तो फिर मैंने इस पे थोड़ा पढ़ा कि what is it that you know I've heard people saying कि हर 7 साल में इंसान बदल जाता है. तो मुझे इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता था. तो मैंने पढ़ाई की, तो उसमें लिखा कि 7 का टेबल पढ़ो. 0 to 7 7 to 14, 7 है ना. to 21, 7 to फिर 28. 7 फिर 8 to 14 में आप कुछ और सीख करते हो. यू चेंज एज अ पर्सन. और साइंटिफिक लॉजिक ये कह रहे हैं कि तेरे बॉडी में जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स है ना, दे ऑल चेंज. बट हम न्यू आ जाते हम हैं. तो लड़के तो वही सब शुरू से वैसे ही हैं. हम नहीं बदले. हाँ, तो उसमें क्या हुआ, फिर 14 से 21 होता है, फिर 21 से 28 होता है, फिर अब आ जाते हैं 28 से 35 में. तो 28 से 35 में कभी तुम पार कर चुके हो. अब आ जाते हैं 35 से 42 में. तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अगर तुझे ऐसा लॉजिक, मेरे को तो समझ नहीं आता, बट हाँ अगर वो 27 से जो भी 35 है और 35 से अभी तक, अगर मैं देखूं अभी तो 35 का ही हूँ. 21 से 28 में, 21 से 28 में तो मुझे मिला था. ठीक है. तो 21 से 28 में जब ये मुझे मिला था तो तू अलग था. ऑफ कोर्स यू वर अ डिफरेंट पर्सन देन. तब मैं चीकू था, अब मैं कीवी हो गया हूँ. हार्ड हो गई ना मेरी शेल. ते सर यार ये कैसी बातें करता है यार. अंदर से मैं ब्राउन था, अब मैं हरा हो गया हूँ. वाओ. मार खा खा के आदमी ये तेरा लॉजिक है. हरा नीला हो जाता. ठीक है. फिर 28 के बाद 28 से 35 का तूने एक मेरे साथ जर्नी बिताई. ठीक है. तेरे को पता है ना ये मेरे ऊपर मैथ्स की तरह बहुत हाँ, सारे नंबर्स की तरह घूम रहा है. मैं भी उस लॉजिक में नहीं जाना चाहती. हाँ. मैं तेरे को मोटा मोटा बता देती हूँ कि अभी करंटली आई एम एक्चुअली एल्डर देन हिम. अपनी ही बात कर. तो अभी मैं इससे 4.5 साल बड़ी हूँ. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू बी ओल्डर. एल्डर सिस्टर्स होती हैं ऐसे. एल्डर सिस्टर, शी इज माय एल्डर सिस्टर. माय वाइफ इज ओल्डर टू मी. ओके. आई एम ओल्डर टू हिम, नॉट एल्डर. तो मैं 4.5 साल बड़ी हूँ. तो आई एम गोइंग टू बी 44 in 2 days. ठीक है. तो आई एम रनिंग इन माई साइकिल ऑफ 42 to 49, विच एज पर द लॉजिक गिवन इन द बुक दैट आई हैव रेड इज द स्पिरिचुअल जोन ऑफ अ वुमेन. मतलब आप ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड होते हो. आप ज़्यादा मतलब यू आर लुकिंग फॉर अ बिगर पर्पस इन लाइफ and you're looking to have a life which is fulfilled, matlab in every aspect, material abundance and joy and peace in your heart. वो सब चीज़ें आप सीख करते हो rather than things which are there. तो ये जो सारी चीज़ें हम करते थे ना आज तक, वो अब chaos हो जाती हैं. You're looking for something else, a higher purpose. ठीक है. तो वो एक जर्नी शुरू हो जाती है. What higher purpose? बट जो लड़के होते हैं, एवरेस्ट पे जाना है. सुनो तो सही. हाँ. तो लड़कियों में ये देखा गया है कि women have that cycle started at 42 to 49. बट जो आदमी होते हैं ना, उनका शुरू ही 49 में होता है. वैसे ही 7 साल पीछे हो गए. और तुम मुझसे वैसे ही 4.5 साल पीछे हो. तो मतलब हमारे दोनों में 12-13 साल का गैप आ गया उस जर्नी को स्टार्ट करने में. पहले भी नहीं बताया. हम तो 5 साल सोच रहे थे. पहले मुझे भी नहीं पता था. मतलब उस जर्नी को स्टार्ट करने में, वहां तक पहुंचने में, तभी कहते हैं अपने से बड़ी लड़की. 12-13 साल का गैप आ गया. जब मेरी शादी, जब मैं डिसाइड कर रहा था, मतलब डिसाइड कर चुका था, जब मैं डिसाइड कर चुका था, मगर ऐसे हो रहा था ना कि घर वाले कह रहे हैं कि यार, जब वो कन्विंस कर रहे थे इसको, कुछ एज लोग डिफरेंस, तो लोग कह रहे थे हाँ, तो कजन्स, सम कजन्स, friends more I used to listen to my friends more. तो some of the मतलब older जो मेरे से बड़े थे, मेरे सीनियर्स, तो उन्होंने भी ऐसी कई बात की थी कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लड़की ना सेम एज की होनी चाहिए, बड़ी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए. लड़का भला चलेगा, लड़की शायद ये इसलिए रीज़न है
क्योंकि आप लोग इतने अलग लेवल पे पहुंच जाते हो कि आदमी को शराब चाहिए और बीवी किताबें खोल के बैठी है स्पिरिचुअलिटी की, शाम को समझ नहीं आ रही मैं करना क्या है। ये तेरी प्रॉब्लम है। आई हैव अ प्रॉब्लम। मैं ये कह रही हूँ No, not with this, not with drinking. That's a joke. But then I have a problem that recently, in the couple of कह सकते हैं 6 months or so, I have a problem that शाम को I have to do certain things. I am excited to do that, and you are in your bedroom reading a book. I have lost a friend only that I had. English उल्टी बोली मैंने. I have lost the only friend that I had in a certain way. In a certain way at a certain time when I am after my work hours, when I am excited to go out, when I am excited to chill. तो ऐसा मेरे साथ भी तो हुआ है ना, ऐसा मेरे साथ भी तो हुआ है ना कि पहले से ही तुम्हें पता है कि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक्स टू रोम इन द नाइट. But you used to. I used to do it, but I used to Now you kind you of just enjoy it that much. So now I sleep and wake up at my own time because I need that time for myself. spirituality. मतलब मुझे अपने साथ वो समय चाहिए. स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी बिग वर्ड, आई डोंट वांट टू यूज इट लाइक दैट ओनली, बट आई नीड दैट टाइम टू फिगर आउट थिंग्स अबाउट माई सेल्फ, है ना. वो अभी मुझे अपने साथ वो टाइम चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से उठती हूँ और सोती हूँ. फिगर आउट क्या करते हो तुम? अरे मतलब मुझे अपने साथ टाइम चाहिए, मतलब आई वॉन्ट टू डू माई ओन. पहले तो सारा टाइम मेरे साथ चाहिए था, अभी भी बाकी बचा हुआ सारा टाइम मुझे तेरे साथ चाहिए. भाइयों और उनकी बहनों, oh shit. हमारी शादी हुई, हमारा बहुत दोस्त होते हैं, ठीक है. ये जेनजी वाले बच्चे शायद इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, अगर आप समझ जाओगे तो और अच्छा है आपके लिए. तो मैं बात कर रहा हूँ 30s वालों की, मैं भी 30s में ही हूँ, ठीक है. Oh इसकी तो कहानी बहुत आगे की है. तो 39 चढ़ा आपकी शादी 35 हूँ मैं, आपकी शादी हुई और आपके आसपास बहुत सारे दोस्त थे, फिर आपने सारा फोकस एक लड़की पे लगा दिया, फिर उस लड़की ने आपकी जिंदगी अब्सॉर्ब कर ली. उसने बोला डार्लिंग आई लव यू टू, हम दोनों साथ. सिरिंजें तो नहीं मारी तुम्हारी जिंदगी अब्सॉर्ब करने के लिए, अब से हम दोनों साथ हैं, ठीक है. तो फिर आपने उसको इम्प्रेस करने के लिए उसने पूरी जिंदगी अपनी घुसा दी. तो दोस्त कुछ छूटते भी हैं ना, टाइम चेंज होता है, ऑफ कोर्स दैट्स पार्ट ऑफ द जर्नी. अच्छी स्पिरिचुअल लैंग्वेज. तो ठीक है, फिर दोस्त कम हो जाते हैं, लोग लिमिटेड रह जाते हैं आपकी लाइफ में, जो कि अच्छा भी है, इट्स अ गुड थिंग. फिर उसके बाद आपकी पूरी ज़िंदगी वहाँ, फिर आप शादी हो गई, फिर आप फैमिली और थोड़ा गृहस्थी, ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं, शरीफ हो जाओ, ठीक है. फिर उसके बाद आप धीरे धीरे 10 साल हो गए आपकी शादी को. नाउ शी कम्स एंड टेल्स यू दैट आई वांट माय. अच्छा, इन 10 सालों में उसने आपको सिखाया कि आप मेरे हो और आप मेरे साथ रहोगे. आप मेरे ओवर एग्जैजरेशन का ज़्यादा ड्रामा होता है. आप मेरे हिसाब से रहोगे, आप मेरे साथ रहोगे. आप अभी तक आदिवासी थे, अब आप तमीज से रहोगे. तो अब आप किताब यहाँ रखोगे, अब आप पेन यहाँ रखोगे, अब आप अपना तौलिया यहाँ रखोगे. कह रही हूँ सुनो ना, सुनो. अब हम वापस से मोल्ड हो गए. हमारे सोच जो 7 साल की जो साइकिल तू बोल रही है 27 से लेके 32 तक, उसमें हम 27 से 35 उसमें हम एक नई डायरेक्शन, हमने अपनी लाइफ का नया पाथ मिला, हमें तरीका मिला जीने का. अब हम उसके साथ हो लिए, अब हम उसके साथ में काम करते, साथ में सब कुछ करते. अब वो कह रही है, फिर आपने दोस्त और कम हो गए आपके, फिर वो भी अपनी गृहस्थी में नहीं, वो भी अपनी गृहस्थी में चले गए ना, उनका भी सेम साइकिल चल रही है हमारे वाली, ठीक है. अब वो कह रही है कि आई कांट बी अ फ्रेंड एनीमोर. I have to go on my own path towards spirituality, toward finding myself, which is a good thing. I like it, ठीक है. मैं ये कह रही हूँ, I am not aware, I am unavailable. Now you have to live to learn to live by yourself. मेरा बस एक अकेले जाओ पिक्चर देखने रात ना, क्यों मैं नहीं गई तेरे साथ. I always make time for you. अगर रात को भी जाना है, मैं रात को भी तेरे साथ, मैं चीट डे भी करती हूँ, मैं खाती भी हूँ. I sacrifice my morning walk for you. पिछले हफ्ते एक पुलिस वाले ने हमें पकड़ा. पिछले हफ्ते हम गाड़ी चला रहे थे, हम मंगलवार था, हमने कुछ नहीं खा पी रखा था. पुलिस वाले ने हमें रोका, रात के बजे थे 11. पुलिस वाले ने बोला ये मैडम को नशे करा के कहाँ ले जा रहे हो? मैंने बोला इसको नींद आई है. बोला इसको फूक मारो. मैंने बोला अरे मैडम सर जी इसको नींद आई है, इसने घर जाए किताब पढ़नी है, अभी इसका टाइम है, बट वो वाला चल रहा है आधी आंखों वाला, ठीक है. इसलिए ऐसे ये तो गलत बात है किसी को ऐसे करना. मतलब कोई एफर्ट डाल रहा है ना, ऑन अ सीरियस नोट, मैं तेरे को बैलेंस आउट करती हूँ. पिछले 3 महीनों में पिछले 3 महीनों में कितनी बार रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर निकली है यार. अब पोल्यूशन हो गया, अब तो मैं दिन में भी नहीं निकल रही. वैसे हाँ, वैसे मैं क्या बोल रही हूँ कि वैसे मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. आई एम दरवाजे पे स्टॉपर नहीं लगाते.
दरवाजे में स्टॉपर नहीं लगाते यार। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, अगर तुझे मेरे साथ घूमने जाना है, कोई खाने जाना है, कुछ तफरी मारनी है तो दिन में मार ले। तो तू मुझे एक दिन लेके गया है सीपी जनपद ये वो, उसके तूने ड्रामे रील में दिखाया कि देखो मैं अपनी बीवी को ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो तूने मुझे किया, आई वाज देयर फॉर यू। सुबह 5:30 बजे बिलोम करूं मैं? नहीं हूं मैं वो। अरे 5 बजे मत कर यार, तेरे को कौन बोल रहा है? 5 बजे पार्क में होती है ये बुड्ढों के साथ सारे। अच्छा हमारी कॉन्वर्सेशन बदल गई है। पहले हम चाय पे बैठा करते थे, दिस इज टर्निंग आउट टू बी कॉमेडी पॉडकास्ट। हम चाय पे बैठा करते थे, हम लोग दुनिया की गॉसिप मारते थे। तेरे को पता उसने क्या किया, तेरे को पता उसने क्या। ये आजकल क्या बताती है, सुबह एक अंकल मिले पार्क में, उनके चेहरे पे नूर जो था ना, नूर तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती। अंकल जी रोज मिलते हैं मुझे और ऐसे बड़े प्यार से, और फिर मुझे मिलते हैं ना, फिर दूसरे वाले अंकल वो वाले आते हैं ना, वो अपनी वाइफ से ना आगे चलते हैं। ठीक है, ये इसकी ये बातें हैं। सुबह पार्क में आंटियां योगा कर रही हैं, इसकी ये बातें। किसी की गॉसिप करने से, ये गॉसिप नहीं है। नहीं, जो तुम पहले किया करते थे किसी के, आई एम जस्ट मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन, आई एम जस्ट शेयरिंग एन ऑब्जर्वेशन, बिकॉज गॉसिपिंग से आप अपना मतलब आप वो नेगेटिविटी है। तो पहले कैसे करती थी तू? वो नेगेटिविटी है। अब अगर आप कोई चीज सीख रहे हो और उसको अच्छी तरह से अडॉप्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी में, तो वो गलत हो गई। मेरी लाइफ का फन मैं पहले भी नहीं करती थी। मैं चाय नहीं पीता। अच्छा सुनो, एक कहानी है। नहीं अगर मैं आपको तेरी कहानी बात नहीं, मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफी पर्सन हूँ। ठीक है, जो रील्स देखते हैं उनको पता है हमारा, मैं कॉफी पर्सन हूँ। ये कहती है मेरे साथ चाय नहीं पिएगा, ऐसे बोलती है। चाय पीते ना, गॉसिप करेंगे। अच्छा ठीक है, चाय पीते हैं हम लोग, गॉसिप करते हैं। वो मेरा कॉफी विद करण था यार। अब ये बोलती है, अब मैं जरा सी किसी की बात छेड़, वी डोंट टॉक अबाउट पीपल, वी डोंट टॉक अबाउट पीपल, एंड टॉकिंग अबाउट पीपल is impacting your heart, it's impacting your spiritual self. Why don't we gossip? अच्छा इसका आंसर होता, why don't we gossip about people? We don't talk about people talking about us. मतलब किसी ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया, किसी ने मेरे बारे में कुछ सोचा, किसी से कुछ बोला, हम उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। मैं किससे बात करूं? यार मेरी बात सुनो, तो फिर जो तुम स्टेटमेंट पढ़ते हो उस पे, तभी तो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि किताबें मत पढ़ो, क्योंकि तुम किताबें पढ़ते हो, तुम ऐसी बातें बोलते हो, तुम फिर उसको अडेप्ट नहीं करते ना अपनी जिंदगी में। टॉक्सिक पीपल को दूर करो, तो टॉक्सिक पीपल को दूर तो तुमने कर दिया, चलो, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट देम, हाउ फार आर दे? They're just not sitting on your couch, but they are still occupying your mind. तो बात तो वही होगी ना। So you मतलब उनको अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से बाहर निकाल दो। That is what it actually meant, कि don't talk about them. So why do I have to gossip about people? कोई मेरे बारे में कुछ भी बोलता है, all I have to say is God bless you. बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो गलत है ये। Don't touch my heart, don't touch my hand. This is giving me negative energy. And ये physical touch से मुझे दूसरी feelings आती हैं। I want to mold myself. I want to stay. इसीलिए मैं इसके साथ नहीं करती ये बात। ये इसने मुद्दा उठाया। गंगा किनारे बैठ के। Of course, I am going to ऋषिकेश. मैं ऋषिकेश तो we love, but. Oh my God, I love it. अरे मैं ठीक है यार, but मैं इंसान हूँ। मैं कहाँ तेरे को बोल रही हूँ तू बदल जा। बट तू बदल गई है, तू कहीं चली गई है 6 महीने से, ऐसा लग रहा मुझे। मतलब मैं कहीं चली नहीं गई हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि साथ तो नहीं है। मैं तो बिल्कुल तेरे साथ हूँ। हम आज भी टीवी देखते हैं, हम आज भी गॉसिप मारते हैं, मतलब ऐसे रैंडम इधर उधर की बातें करते हैं। मतलब हम इधर उधर की बातें करते हैं। क्या बची हैं बातें, लोगों की बातें नहीं करेंगे तो अपनी बातें करो भाई। मैं ना बचपन से ऐसी ही थी। मैं अब आ जाते हैं इसके टॉपिक। मैं ना कभी किसी की बात करती थी, ना मुझे कभी किसी की लाइफ में इंटरेस्ट था, ना मुझे कभी वो फीलिंग आई कि आई एम जेलस ऑफ समवन, और ना ही मुझे फीलिंग आई कि कोई मुझे इम्पैक्ट कर सकता है। ये मेरे जिसको बोलते हैं ना कि आई हैड अ गिफ्ट विच आई डिड नॉट रियलाइज अंटिल एवरीथिंग वाज क्रैश्ड पापा के बाद। ठीक है, तो जब मैंने अपने आप को वापस से, मतलब इट्स अ जर्नी वेर इन यू वॉन्ट टू ट्राई एंड फाइंड योर सेल्फ बैक बिकॉज यू लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद योर सेल्फ। तो जब मैंने अब अपने आप को ढूंढा है ना, वापस पाया, तब मुझे समझ में आया कि द थिंग्स दैट आई यूज टू हैव एज अ किड इज अ ब्लेसिंग। अब मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और अब मुझे वो रियलाइज हुआ है कि all the answers that you've been seeking or looking for is अंदर, तुम्हारे अंदर ही है ना, because you're the one. You should never be focusing on वो क्या कर रहा है, ये क्या कह रही है, फलाना ढीमका, जो भी। अपने ऊपर ही फोकस करोगे तो everything will
वर्क आउट इन दी एंड, वो जैसे ना अब मुझे क्या करना है? तो मैं तेरे को कहाँ कुछ बोल रही हूँ, तू मस्ती मजाक कर रहा है। अरे मुझे क्या करना है तेरे लेवल पे आने के लिए? कुछ भी नहीं, जस्ट बी योरसेल्फ। मैं तेरे जैसा एवरीबडी इज, मतलब सबकी अपनी अपनी जर्नी है, इसलिए मैं इसको इंस्पायर्ड हूँ। I want to reach and I want to reach fast, fucking fast. मैं तेरे को एक चीज बोलती हूँ जो तुझे अभी करनी है, अभी मुझे करंटली लगता है कि एक प्रॉब्लम है जो तुझे करनी है, कि जैसे ये कहीं ही इज नॉट अ माइंडफुल पर्सन, सो मेरे को पता है कि मेरे को तेरी, मैं बता रही हूँ इसका मुझे मतलब ही नहीं मालूम कि गाली है या my mind is not full. No, what I'm trying to say is So my that mind is इसका not full. काम में किसी ने कुछ बोला है, घर के भी काम जो भी होता है सब चीज़ों में Distracted. इसका दिमाग बड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहता है ना, तू मान रहा है ना? I know it. So he's not focused and he's always distracted when I'm talking to him, when he's doing something. तो वो कई बार आधा टाइम तो उसका फ़ोन ही इसका डिस्ट्रैक्शन है। Because I'm working. वो मुझे पता है, Always. but what I'm trying to say is when you're watching TV, then also you're putting your phone. 15 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा. So when you're eating food, then also you're looking at your phone. So what I'm trying to say is be mindful at what you're doing right now. फोन छोड़ना अब तू फोन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, तुझे लग रहा है ये तेरा काम है, but you're having a real time conversation with me ना, so you are understanding every bit of it. है ना? You are enjoying this moment or whatever you're feeling it completely because you're letting yourself into this moment. वही तेरे को बोल रही हूँ कि फॉर यू आई थिंक यू नीड टू बी मोर माइंडफुल। जो एक चीज़ कर रहा है ना उस पर ही पूरा फोकस डाल के कर, तो इट विल वर्क एज अ मेडिटेशन फॉर यू। और वो तेरे दिमाग में 24 घंटे काम, तू ज़्यादा काम नहीं कर रहा है बट यू आर फीलिंग टू स्ट्रेस्ड बिकॉज चार चीज़ें एक टाइम पे चल रही हैं। तू नहीं कर रही है ना, वही बोल रही हूँ मैं। तो किताब पढ़ रही नीचे बैठ के? मैं अपना सब काम करती हूँ। किताब कौन सी पढ़ रही है आजकल? ओके, सो द बुक right now I'm reading is Be Here Now by Ramdas. It is an amazing book. मैंने अभी वैसे शुरू ही किया, इतना मैं क्या ही बोल रही हूँ उसके बारे में। वैसे मैंने, मुझे कॉन्टेक्स्ट पता है, वो मेरा बर्थडे गिफ्ट था। हाँ, पहले करवा चौथ का भी यही बोल दिया तुमने सबको, बर्थडे का भी यही बोल दिया, साथ ही आते हैं तो। अच्छा हाँ, वो बात भी सही है। तो खैर Be Here Now समझ गए ना? तो उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी, उसमें जो पढ़ रही है तो वही तो बता रही है मुझे। तू कौन सा बड़ी ज्ञानबाजी? मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं ओहो मैं तो गूगल मार रही हूँ। अच्छा, तो हर एक बंदे की अपनी जर्नी है। नहीं, वो नहीं, मैं कह रही हूँ फोन पे लगो, जब फोन पे लगे हो उसको एंजॉय करो, फिर उस पर डिस्ट्रैक्ट मत हो। बट जब टीवी देख रहे हो तो उसको एंजॉय करो, जब नॉर्मल कोई किताब पढ़ रहे हो उसको एंजॉय करो, जब किसी से कॉन्वर्सेशन, वट एवर यू डूइंग, यू ब्रशिंग योर टीथ, एंजॉय दैट। मतलब बी इन दैट मोमेंट एंड कॉन्शियसली अवेयर कि तू अभी ब्रश कर रहा है, समझ रहा है? तू खाना खा रहा है, बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू ईटिंग फूड। खाना खाते हुए तो बिग बॉस देखती है? अरे वो जो भी है वो भी बंद करना है। बी माइंडफुल बाय ईटिंग फूड व्हाइल वाचिंग बिग बॉस। ऑलवेज मैं ये वही मैं बता रही हूँ तेरे को कि व्हेन, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मेरे साथ मेरी अपनी जर्नी है, तो आई एम नॉट टाइपिंग गूगल में कि भैया मेरे को 7 किताबें बता दो जिससे पढ़ के मैं साधु हो जाऊँ। नहीं, मुझे वो नहीं करना। वैसे भी मैं किताबें पढ़ के कुछ सीखने वाला इंसान नहीं हूँ। 7 किताबें मैं लाया हूँ। ठीक है, आई एम नॉट दैट पर्सन। आई बेसिकली फोकस ऑन वट एवर आई एम लर्निंग इन माई लाइफ फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम माई ओन ऑब्जर्वेशंस रादर देन रीडिंग अ बुक। मेरा वैसा कनेक्ट नहीं बैठता। तो अब जो मेरी पहली किताब है वो मैं उस तक नहीं पहुंची हूँ, वो किताब मुझ तक पहुंची है। इसके बारे में वो एक डिटेल में कभी और प्लेस में हम घूम रहे थे। शट अप। वो इसने पहले ऑनलाइन ढूंढी, इसको नहीं मिली। नहीं, ये वो बुक की बात नहीं हो रही जो पहली बुक है। ठीक है, मुझे लगा शेल्फ पे पड़ी थी, हम वहां तक पहुंचे नहीं, वो किताब उड़ के। भैया ने बोला, भैया मैडम आपको वो वाली किताब पसंद थी ना? इसने बोला वाह, वो क्या, आपको कैसे मालूम हुआ मैं वो ढूंढ रही हूं? देखो इसकी बात। इसने बोला मैडम ये तो बड़ी इच्छित हो रहा है ना, अभी मैं क्या करूं फिर, इसलिए मुझे वेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तेरे साथ शेयर नहीं कर पाती, बिकॉज इट्स नॉट योर फॉल्ट। आई एम थिंकिंग दैट यू आर एट अ डिफरेंट स्टेज of your life and you should enjoy what you're feeling 10 times in a day. हाँ, तो when you keep asking me what are you reading, now why are you looking at your phone and smiling, now why are you doing wah so then he asked me these random questions. What should I answer? कोई बंदा किताब पढ़ रहा है, उसका एक आंसू गिरा, अब आप एज अ हस्बैंड नहीं पूछोगे तो दिक्कत, पूछोगे तो दिक्कत। तो मैं तेरे को बता, पूछोगे तो कहेगी यार ये बहुत ही गंदा इंसान है। क्यों रो रही है, क्या हुआ, आंखों में आंसू क्यों है? रो नहीं रही है, स्माइल भी कर रही है, आंखों में आंसू भी है, क्यों रो रही है?
तू नहीं समझेगा, नहीं समझेगा तो चुप। मैं साइड बैठ के हलवा खा रहा हूँ, मैं नहीं तो खा रहा है ना हलवा, मज़ा नहीं आ रहा? तो मैं वही बोल रही हूँ कि तुझे अपने साथ रखना है, चाहे जितने भी डिफरेंसेस आ जाएं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इसको रात को जो ये गेड़ियाँ मारता था उसके लिए अब मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अभी कॉल टाइम, मतलब जो कॉल ऑफ टाइम है ना वो है 9 PM। चाय पे गॉसिप नहीं कर रही। 9 PM इज माई कॉल ऑफ टाइम। उसके बाद मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई एम अनअवेलेबल फॉर दिस वर्ल्ड। हर जगह मैं छड़ा जा बोल चुकी हूँ। कपल्स ने मुझे बुलाना बंद कर दिया है, पार्टियों में मुझे इनवाइट आती है, मैं क्या बोल के जाऊँ, स्टैग अलाउड नहीं है, ठीक है। यार वो टाइम मुझे अपने साथ चाहिए। मे बी आई विल बाउंस बैक, बट अभी मुझे वो टाइम अपने साथ चाहिए, क्योंकि कभी मतलब एक होता है ना कि कभी जैसे दूसरी लड़कियों के साथ जाना शुरू कर देना, मैं बता रहा हूं। चल तेरे को मिल रही दूसरी लड़की, मैं ये कह रही हूँ कि तू उठा, तुझे ब्रश करना नहाने की एक बहुत ही ऐसी आदत है जिसके बिना तेरा दिन शुरू नहीं होता, ठीक है। बट एक दिन तुझे ऐसे सिचुएशन में डाला, तू ब्रश भी नहीं कर पाया, मुंह भी नहीं धो पाया, तुझे अजीब सी फीलिंग होती है अंदर। तो आई गेट दैट फीलिंग व्हेन आई एम नॉट एबल टू डू व्हाट आई एम सपोज टू डू। सो दैट्स व्हाई आई मेक अ डिसिप्लिन कि हाँ मुझे मेरे साथ छोड़ दो, चाहे मैं कुछ करूँ ना करूँ, बट मुझे मतलब मीटिंग अदर पीपल एंड इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, इट इज़ समथिंग दैट आई एम अंडर गोइंग। तो मीटिंग अदर पीपल एंड दैट इज ऑल केओस। मुझे नहीं बैठ के है खाना खाना, दीज आर जस्ट केओस। और मैं प्रे करती हूँ कि मेरी लाइफ मुझे अभी एक सिचुएशन याद आ गई केओस ये बोलने से जाए। मुझे नहीं किसी का बैठ के है खाना तो मुझे वो मीनिंगलेस लग रहा है। तो फॉर नाउ मे बी आई विल, एंड देन एट द सेम टाइम आई हैव माई ओन पीपल and I have my own people. For them I break that cycle and I go, and one of them I am not that people. Shut up. I am not that. Shut up. 6 months. Shut up. 4 times. तू I am not that people. महीने में 2-3 बारी तो मैं तेरे साथ ऐसा करती हूँ, क्योंकि when I need to work on our relationship जिसमें हम दोनों को साथ में बैठना है, तो हम दोनों आज बोल रहे हैं कि चलना है, आज चल मार, ऐसी बात नहीं, मैं वही बोल रही हूँ। सो एवरीबडी नीड्स देयर ओन स्पेस एंड टाइम। अब अगर तुझे रात को 11 बजे गेड़ियाँ मारनी है और जाना है, एंड यू नीड दैट टाइम टू ब्लॉक योर माइंड फ्रॉम हाउस, घर, काम, क्योंकि हमारे घर के अंदर ही हम सारा काम करते हैं, इसलिए आई नीड दैट ब्रेक। सो दैट इज योर ब्रेक, है ना। आई डोंट हैव पीपल फॉर दैट because my circle is also limited now and I also believe in that. But you still have people, don't complain so much. अभी बता रही हूँ, अभी आप दोस्त का नाम ले लूंगी वरना, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं तेरे को उसमें रिस्ट्रिक्ट ही कर रही यार, यू लीविंग मी, यू नॉट गोइंग, और व्हाई यू नॉट वेकिंग अप एट 6 in the morning। कल रात को क्या बोल रही थी तू? आज सुबह ही क्या बोल रही थी तू? कल रात को तू सोया नहीं ना मेरे साथ, तो मेरे साथ भी ये तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि मैं आई ब्रेक इट फॉर हिम एंड देन आई ब्रेक इट फॉर माई फ्रेंड्स whom I meet once a month। तो मैं एक नाइट स्टे करती हूँ उनके घर और नेक्स्ट डे मैं वापस आती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि आई हैव माई पीपल, आई डू इट फॉर देम, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं वहाँ, मुझे मतलब इट्स फॉर लव, तो नथिंग मोर देन दैट आई हैव टू से। तो जहाँ मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, फॉर यू एंड फॉर देम आई डू इट। सो दैट्स माई ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट आई एम गेटिंग। जो मतलब आउटसाइड वर्ल्ड कह रहा है ना, पार्टी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो दैट्स माई ओनली एंटरटेनमेंट। आई फील कम्प्लीटली फुलफिल्ड इन दैट। आई डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दैट, ठीक है, उतना ही मैं हो रहा है मेरा। तो ये मुझे हमेशा कंप्लेन करता है कि तुम्हारे बिना यार, तुम रात को चली जाती हो ना, तो मैं ऐसे सोता हूँ ना, तो मुझे ना बड़ा अजीब लगता है ये वो, ठीक है। तो वैसे ही वो फीलिंग मुझे आज सुबह आई, क्योंकि जब मैं आज सुबह उठी तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये रात को वापस ही नहीं आया। मतलब मैं इतनी नींद में थी जब ये आया है कि मुझे वो फील ही नहीं हुआ कि आई एम स्लीपिंग विद हिम। सो आई वोक अप एंड ही वॉज इन द वॉशरूम। सो आई वोक अप एंड आई वॉज अ लिटिल स्कैर्ड कि ये रात भर आया ही नहीं है, अब दिन हो गया है, समझ रहे हो। तो वो स्केरी फीलिंग से मैं जागी एंड देन इवेंचुअली मैं बाथरूम में गई, मैंने नॉक किया तो ये अंदर था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ये वो, मैं आके फिर लेट गई। तो तब मैंने इसको बोला कि यार मुझे भी कई बार ऐसा फील होता है कि आई नीड यू, बट आई वुड नॉट वॉन्ट टू stop what makes you feel okay just because you have to be there with me when I sleep. So that is fine. तो it is just a feeling that crossed my head. सिचुएशन है तो मैं जरूर बताना क्योंकि हम तो इस समय भैया कल्ले हैं। कल्ला कोई नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बिफोर दिस हैपेंड तो मेरा भी 42 में ही मुझे लगता है ये सारा ब्रेक अनब्रेक और ये सब डिटेल में हम कभी आराम से टाइम पे चल रही है, तो मतलब आराम, ये मैंने अभी लेटेस्ट ही पढ़ा है, बट मतलब ये जो मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलूँगी मैं इस चीज़ को, जो शुरू हुई
और उसके बारे में हम आराम से कभी बात करेंगे, नॉट टुडे in front of him because he's not there yet. He's not there yet. नहीं, तेरे साथ ही करूँगी, तेरे बिना मज़ा नहीं आता. बट वो इसको सब वो सारी चीज़ें इसको पता है, ऐसा कुछ नहीं है. बट मैं ये कह रही हूँ कि उससे पहले भी ना we were not very religious, so I'm still not that kind of person who would want to go to mandir every day. No, I'm not that person till now. But हम दोनों पहले भी religious नहीं थे. पहले भी हमें लगता था कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, we are not thinking bad, है ना. हम हमेशा से ही मतलब कर्मों पे फोकस करने वाले स्पिरिचुअल लोग तो रहे हैं. सो यू आर देयर. आई ऑलवेज टेल यू दैट योर कर्म, जो योर मतलब जैसे कर्मा जिसको बोलते हैं ना, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कर्मा बिकॉज आई फील दैट फॉर यू. एंड पहले भी जब हम थे तो आई ऑलवेज यूज टू फील दैट यू वर वे बेटर देन मी. आई यूज टू फील दैट. ठीक है, आई ऑलवेज यूज टू से दैट. खुश करने के लिए. तो हर बंदे की अलग जर्नी है. आप जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं तो आप साथ में रहते हो, तो अब 40 साल तक हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि भैया हम ये करते हैं तो हम यही करते रहेंगे. सो एवरी पर्सन इंडिविजुअली दे हैव देयर ओन जर्नी एंड यू शुड गिव देम दैट कंफर्ट लेवल. सो शादी के कुछ साल बाद अगर आपको लगे बदल गई आपकी बीवी, आपका पति अभी भी वही करना चाहता है, तो उसको करने दो. जस्ट रिमेंबर दैट यू आर नॉट देयर येट. यू आर नॉट देयर येट. दैट्स इट. आई रेस्ट माय केस. सो ठीक है, इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट खत्म. मुझे समझ नहीं आई कि मैंने क्या किया. मतलब ये अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था. मुझे समझ आ गया इसने अंदर क्या से. आई थिंक इन योर हार्ट ही नोज. हार्ट इधर होता है. अच्छा, मुझे समझ आ गया इसने क्या किया. बट इट्स ओके. इसका हार्ट यहाँ है, मेरा हार्ट यहाँ है. वी आर नॉट देयर येट. वेरी सिंपल गाइस. तो ये था हमारा बकर सा पॉडकास्ट. अगर आपको अच्छा लगा हो या कुछ आपके थॉट्स हो या something you share the feeling mutually. So it is not about someone doing a party and someone getting in the way of going to temple. ऐसा नहीं है. बट डिफरेंसेस कुछ भी हो सकते हैं. तो अपने भी मज़ेदार डिफरेंसेस बताना. जैसे कुछ बीवियाँ जल्दी सो जाती हैं और उनके पतियों को रात को पार्टियाँ करनी होती हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है. तो क्या है वो मुद्दा, जरूरी नहीं आपका है. वो डिफरेंस वाला मुद्दा क्या है वो कमेंट में ज़रूर बताना. पार्टी इज जस्ट अ वे ऑफ डिस्ट्रैक्शन और कुछ नहीं होता पार्टी करना. 4 नए लोगों के बीच में बातें करते हैं. बट अब क्या वो अलाउड भी तो नहीं है ना ज़्यादा पार्टी करना, क्योंकि हम मैरिड हैं एंड वी आर नॉट देयर येट, यू नो.